दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप बताइए, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो भयंकर गर्मी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 2-2 किलोमीटर की दूरी पे खूब बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि खाने मतलब नाश्ते में क्या बनाया है। नाश्ता खाना सब कुछ आज हमारा यही है। तो हमने बनाई है ये इडली और साथ में ये मूंगफली की चटनी बनाई है। तो आज खाने में सिर्फ यही बनाया है, क्योंकि ये भाई हल्की चीज होती है और फायदेमंद भी होती है, सबको पसंद भी आती है, तो सब लोग खा भी लेते हैं। तो चलिए सबको देते हैं खाने के लिए और खुद भी खाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो भी चीजें आपको दिखाते रहेंगे आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों, आज हम बैठे हुए थे तो अचानक हम लोगों को बातें कर रहे थे आपस में, हम लोग सब लोग। तो अचानक हमें अपने पापा की बातें याद आ गई कि हम लोग छोटे छोटे थे तो दीदी की बच्चियां भी रहती थी, हम लोग भी रहते थे। मतलब हम तो बहुत छोटे थे, हम तब की बात बता दें, बच्चियां तो बाद में आई। लेकिन पापा मतलब हम लोग पापा से बोलते थे कि पापा आप कहानी सुनाइए। उस समय होता क्या था कि भाई मोबाइल वगैरह उतना था नहीं, सिर्फ फ़ोन भी था तो वो वाले फ़ोन थे, एंड्रॉयड फ़ोन तो था नहीं हम लोगों के पास। और फिर होता क्या था कि पापा से हम लोग बोलते थे, या तो टीवी देखते थे या हम लोग गर्मी की छुट्टी में कैरम है, लूडो है, ये सब लोग हम लोग आराम से बैठ के खेलते थे। आइस पाइस खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे। तो पापा के साथ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया है और पापा हम लोगों के साथ खेलते भी थे बच्चों के साथ। और फिर होता क्या था कि मतलब हम लोग अपने पापा के साथ कबड्डी वगैरह भी खेलते थे, तो खूब मज़ा आता था। तो पापा से हम लोग बोलते थे कि कहानी सुनाइए, तो वो कहानी भी हम लोगों को सुनाते थे, राजा रानी की, शेर भालू की, इन सब की। तो एक बार भाई छोटी छोटी कहानी सुनाते थे तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। और मेरी बुआ आती थी, जो पापा से भी बड़ी बुआ थी, तो वो कहानी सुनाती थी कि उनकी कहानी 2-2 3-3 दिन तक चलती थी। बहुत लंबी लंबी कहानी सुनाए राजा रानी की, और फिर उसी में बीच बीच में गाना भी गाए, कहानी के ही बीच में वो गाना गाती थी कि ये मतलब कहानी का ही वो रहता था। उसी तरह वो गाना गाए और गाना गा के वो कहानी उनकी चलती थी 3-4 दिन। रानी सारंगा, जो लोग पुराने होंगे, मतलब हम लोग भाई गांव जाते थे तो बड़ी अम्मा थी और बड़ी अम्मा बुआ, इन दो लोगों ने रानी सारंगा की कहानी और पंवारा एक रानी की मतलब बहन, 7 भाइयों की बेटी थी। तो 7 भाइयों की बहन थी, बेटी थी गलत बोल दिए, 7 भाइयों की बहन थी पंवारा। उनके माँ बाप नहीं थे, लेकिन भाई अपनी बहनों को बहुत मानते थे। तो ये उनकी कहानी है रानी पंवारा की। तो वो भी गा गा के ही उस कहानी को सुनाती थी बुआ और बड़ी मम्मी। और पापा जो थे, तो पापा तो ऐसे ही गाने वाला नहीं सुनाते थे, लेकिन फिर भी वो कहानी हम लोगों को सुनाते थे। तो हम लोग एक बार उनसे बोले कि आप इतनी छोटी छोटी कहानी सुनाते हैं, ख़त्म हो जाती, खूब लंबी कहानी सुनाइए। कहे अच्छा ठीक है सुनाते हैं। तो बोले एक राजा थे। तो हम लोग कहे हाँ, मतलब कहानी जब कोई सुनाता है तो बोला जाता है ना, हाँ आगे बताइए। तो हम लोग बोले हाँ। तो कहे कि उनके यहाँ जंगल था। तो हम लोग कहे हाँ। तो कहे बरगद का खूब बड़ा सा पेड़ था, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा सा था। तो हम कहे तो फिर बोले कि उस पर खूब चिड़िया रहती थी। तो हम लोग कहे फिर आगे। तो कहे फिर अगले दिन एक चिड़िया उड़ गई। अच्छा, अगले दिन उड़ गई चिड़िया, हाँ। तो फिर आगे। तो कहे फिर एक चिड़िया उड़ गई। तो फिर हम लोग पूछे कि और आगे बताइए। तो कहे फिर इस तरह रोज एक एक चिड़िया उड़ती रही। तो अब जब कुछ दिन बीत जाए तो फिर हम लोग आके पूछे कि अब आगे की कहानी बताइए। तो कहे अभी चिड़िया उड़ी ही कहाँ है, अभी तो उस पर बहुत चिड़िया है, जब सारी चिड़िया उड़ जाएंगी तब आगे की कहानी बढ़ेगी। तो हम लोग आज ऐसे ही आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। यादें रह जाती हैं, यादें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन उन पुरानी चीज़ों को याद करके आदमी खुश होता है कि कितना हम लोग अच्छे से एंजॉय करते थे। और आज का समय है, आज के समय और उस समय के समय में बहुत अंतर आ गया है। आजकल के बच्चे एकांकी हो गए हैं,
जो सही बात है, हमारे भी बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अब वो लोग जितना अच्छे से हम लोगों ने अपने बचपन को एंजॉय किया है, बच्चों ने नहीं किया है, और ना आने वाली पीढ़ी नहीं कर ही पाएगी। जो सही बात है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग रहते होंगे, जो गांव से थोड़ा सा अटैच रहते होंगे, तो भाई हम लोग गांव शहर दोनों से अटैच थे, तो दोनों का मज़ा लिए हैं। तो गांव का भी दादी मतलब बड़ी मम्मी बुआ इनका मज़ा लिया, और पापा के साथ रहते थे तो पापा का लिया। तो इसी तरह बच्चों को चाहिए कि मतलब माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अगर गांव है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके पास ले जाना चाहिए, बैठाना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए सबको। तो सोचा कि चलो आज अपने पापा की बात बताते हैं और अपनी बात बचपन की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो हाइप का भी ऑप्शन एकदम फ्री है, वो भी आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे घर में सिर्फ 4 सदस्य हैं जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। मेरे सास ससुर और एक बेटा बाहर है, एक बेटा घर में है, मतलब 5 लोग हैं। तो उस छोटे वाले बेटे को तो ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत होती है। तो लेकिन क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे होता है कि दाल अलग अलग तरह से आप लोग छौंकते हैं? मेरे घर में ये रोज़ का है, रोज़ हमें ये काम करना पड़ता है। सास ससुर की दाल को अलग छौंकना पड़ता है, हस्बैंड जी की दाल को अलग छौंकना पड़ता है, और हमें जो खाना रहता है, हम तो सब मिक्स वाले हैं, वही खा लेते हैं जो सब लोग खाते हैं। तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम दाल को छौंके हुए हैं। एक सिंपल दाल है, और ये मेथी लहसुन मिर्चे से छौंका हुआ है, ये घी से छौंका हुआ है, ये लहसुन मेथी मिर्चा, और ये हस्बैंड जी का तड़का, मतलब दाल का तड़का तैयार है। ये मत सोचिएगा हस्बैंड जी का तड़का, ये उनके दाल का तड़का है। तो वो प्याज से छौंकी हुई खाते हैं, और ये लोग लहसुन मेथी से इससे छौंका हुआ खाते हैं। तो ये काम हमें रोज़ करना पड़ता है खाना बनाने से पहले, मतलब रोटी बनाने से पहले। तो पहले हम अलग अलग इस तरह से छौंक के इसको रख लेते हैं। फिर दाल हमारी गर्म हो गई है, और आज हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, अभी गर्म करेंगे इसे भी। और आज ये रोटी चावल कोई खाने को तैयार नहीं था, तो आज हमारे यहाँ दोपहर का यही खाना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे कमेंट में बताइएगा किसके किसके घर इस तरह से दाल छौंकी जाती है। ये मेरे घर दाल छौंकने का तरीका है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।